Good morning everybody. Let's start our English lecture for today. हम लोग अभी इंग्लिश में क्या सीख रहे थे, क्या लर्न कर रहे थे हम लोग लर्न कर रहे थे दिस, दैट, दीज, दोस, और इन सारे ही चारों वर्ड्स पे हम लोगों ने क्वेश्चंस फ्रेम करना लर्न किया था एंड देन उनको आंसर करना भी लर्न किया है. तो क्या अब हम लोग अभी ऐसे बात करते होंगे ना घर पे, व्हाट इज दिस, तो दिस इज अ टेबल, व्हाट इज दैट, दैट इज अ स्टार, ऐसे बात करते हैं ना. और हम लोग दिस, दैट, दीज, दोज, इन चारों के डिफरेंसेस को भी पढ़ लिया था, यानी कि इनके डिफरेंसेस को भी, इनमें क्या अंतर है ये भी हम लोगों ने लर्न कर लिया है. सबको रिकॉल है ना, तो इसको समय समय पे रिकॉल करते रहेंगे. सभी को अच्छे से रिवीजन करते रहना है टाइम टू टाइम, और सबको रिकॉल करके रखना है. आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक. आज हमारे टॉपिक का नाम होगा यस नो क्वेश्चन वर्ड्स. क्या होगा टॉपिक का नाम? यस नो क्वेश्चन वर्ड्स. आप लोगों को याद है क्या, हम लोगों ने WH क्वेश्चन वर्ड्स पढ़े थे. WH क्वेश्चन वर्ड्स याद है? इस टाइप के होते थे WH क्वेश्चन वर्ड्स, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, और इन सब पे क्वेश्चंस भी बनते थे. व्हाट इज दिस, तो हम लोग आंसर करते थे दिस इज अ टेबल. फिर वेयर को यूज करके क्वेश्चन बनता था, वेयर आर यू गोइंग, तो हम लोग कैसे आंसर करना लर्न किए थे, आई एम गोइंग टू स्कूल, है ना. या फिर आई एम गोइंग टू मार्केट. जब हम लोग मार्केट जाते थे तो बोलते थे आई एम गोइंग टू मार्केट. जब हम खेलने जाते थे तो क्या बोलते थे, आई एम गोइंग टू प्ले, है ना. तो ये WH क्वेश्चन वर्ड्स थे जो हम लोगों ने पहले लर्न किए थे, और उन पे हम लोगों ने क्वेश्चन फ्रेम करना सीखा था कि व्हाट से क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ओके. और इनको आंसर करना भी हम लोगों ने लर्न किया था. आज हम लोग सीखेंगे यस नो क्वेश्चन वर्ड्स. क्या सीखेंगे आज हम लोग? यस नो क्वेश्चन वर्ड्स. यस नो क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं पता? ये तो बहुत ही इजी होता है, ये तो WH क्वेश्चन वर्ड से भी ज़्यादा इजी होता है. यस नो क्वेश्चन वर्ड्स इन्हें कैसे समझेंगे, मैं पहले आपको हिंदी में समझाता हूँ. जैसे जब कोई आपको बोलता है कि क्या आप सो रहे हैं, तो आप बोलते हैं हाँ मैं सो रहा हूँ. या फिर जब कोई बोलता है कि आप खेल रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि हाँ मैं खेल रहा हूँ. अगर आप खेल रहे होते हैं तो कैसे आंसर करते हैं, हाँ मैं खेल रहा हूँ. यस मतलब होता है हाँ, यस का मतलब क्या होता है, हाँ, और नो मतलब होता है नहीं. ठीक है. यानी कि जब हमें कोई बात एक्सेप्ट करनी होती है, माननी होती है कि हाँ ये आप सही कह रहे हैं, तो हम उसमें हाँ बोलते हैं. जब हमें कोई बात एक्सेप्ट नहीं करनी होती, हमें क्या करना होता है, रिजेक्ट करना होता है. एक्सेप्ट ना करके क्या करना होता है, रिजेक्ट करना होता है. तो हम क्या बोलते हैं, नहीं आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है. जैसे इस समय तो आप लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि क्या आप खेल रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे उसको, नहीं, नो. कैसे बोलेंगे, नो, हम खेल नहीं रहे हैं. अगर आपसे पूछा जाए क्या इस समय आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ ऑनलाइन. तो आप लोग क्या बोलेंगे, यस आई एम, हाँ आई एम स्टडिंग ऑनलाइन, आई एम स्टडिंग ऑनलाइन. यानी कि यस नो क्वेश्चन वर्ड्स ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं जिनका आंसर या तो हाँ में होता है या फिर नहीं में होता है. तो ये तो बहुत ही आसान है, या तो फिर इसका आंसर हाँ में होगा या फिर नहीं में होगा. अगर हम लोग वो काम कर रहे होंगे तो उसको हाँ बोल देंगे, अगर वो काम नहीं कर रहे होंगे तो बोल देंगे नो. ठीक है. यानी कि इसे हमें अब किस में लर्न करना है, इंग्लिश लैंग्वेज में बस लर्न करना है. तो एक बस हल्का सा ट्रांसफर करना है हिंदी टू इंग्लिश, बहुत इजीली कर ले जाएंगे. तो हम लोग आज अभी लर्न करना स्टार्ट करते हैं. अभी तक तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था, और देखिए बहुत आसानी से लर्न कर ले जाएंगे. उससे पहले हम लोग दो वर्ड्स को लर्न करते हैं. एक वर्ड है इट और ये वर्ड है दिस. इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से लर्न कर लीजिए. इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इट. क्या पढ़ते हैं, इट, छोटी ई और ट, इट. और इसे क्या पढ़ते हैं, दिस. द में छोटी ई की मात्रा दी और सौ, दिस. देखो दोनों का मतलब क्या होता है, या. दोनों का ही मतलब क्या होता है, या. लेकिन इट और दिस में डिफरेंस क्या है, यह हम लोग कब यूज करते हैं बताओ, दिस हम लोग कब यूज करते हैं, जब कोई चीज हमारे पास में होती है. इट भी हम लोग कब यूज करते हैं, जब कोई एक चीज होती है और वो हमारे पास में होती है. लेकिन इट का यूज जो है ना, वो किसके लिए होता है, इट का यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. किसके लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए.
नॉन लिविंग्स के लिए, और दिस का यूज किसके लिए होता है? लिविंग थिंग्स के लिए। यानी कि आज हम लोगों को बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। हमें क्या क्या सीखने को मिला है? हम लोग आज लर्न कर रहे हैं यस नो क्वेश्चंस। उसमें हम लोगों ने एक इट वर्ड भी लर्न किया। दिस तो वैसे ऑलरेडी पढ़ लिया था, तो ठीक है चलो। लेकिन आज हम लोग ने एक नया वर्ड क्या सीखा? इट। इट और दिस दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन इट का यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ और दिस का यूज करते हैं लिविंग्स के साथ, लिविंग थिंग्स के साथ। अब नॉन लिविंग और लिविंग क्या होते हैं? नॉन लिविंग क्या होता है और लिविंग क्या होता है? तो ये भी समझना बहुत आसान है। लिविंग्स चीजें वो होती है ना जो लोग जिंदा होते हैं, और नॉन लिविंग्स क्या होते हैं? जो लोग जिंदा नहीं होते हैं। ये जो जिंदा नहीं होते हैं और इसमें जो जिंदा होते हैं, यानी कि दिस का यूज करते हैं हम लोग जिसमें जीवन होता है, जो जिंदा होते हैं, जो जीव होते हैं, जो सांस लेते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या इसका यूज करेंगे? दिस का। और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हो गए, जैसे टेबल हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, पेन हो गया, तो ये सब तो नॉन लिविंग थिंग्स है ना। पत्थर हो गया, है ना, ईंट हो गया, कार हो गया, बस हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इनके लिए किसका यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे, ठीक है। और जो भी लिविंग थिंग्स है, जैसे एलिफेंट, हाथी आ जाए, एलिफेंट, हॉर्स, ठीक है, एलिफेंट, हॉर्स, फिश, टाइगर, ब्रदर, सिस्टर, ये सब लोग क्या है? ये सारे लोग लिविंग थिंग्स है। तो इनके लिए क्या बोलेंगे हम लोग? दिस का यूज करेंगे। डन। तो ये एक लर्निंग है जो अपने साथ रखेंगे, और फिर हम लोग आज के क्लास प्रोसीड करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। अभी तक तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं आज यस नो क्वेश्चंस। क्या पढ़ रहे हैं? यस नो क्वेश्चंस। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ, यस नो क्वेश्चंस कैसे होते हैं? वेरी सिंपल। यस नो क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर या तो यस में देते हैं या फिर नो में देते हैं। अगर वो सही है, उसे एक्सेप्ट करना है तो यस करेंगे, और उसे रिजेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे? नो करेंगे। आप लोग थोड़ा सा वॉन्डर कर रहे होंगे ना कि ये एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना क्या है। देखो, एक्सेप्ट मतलब किसी की बात को मान लेना, और रिजेक्ट मतलब किसी की बात को मना कर देना। जैसे अगर मम्मी बोले कि बेटा चलो आओ दूध पी लो, और आपने अगर दूध पी लिया, आपको पीना है, तो आप गिलास को हाथ में ले लेते हो। इसका मतलब है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ लो मैं पी लेता हूँ, और फिर आप जल्दी जल्दी दूध पी जाते हैं, है ना। अगर कभी आपका मन नहीं होता है, मम्मी बोलते हैं कि नहीं बेटा खाना खा लो, और आपका मन नहीं होता है, तो आप उसको क्या करते हैं? उस समय खाना नहीं खाते हैं ना, तो बोलते हैं कि नहीं मम्मी अभी खाना नहीं खाऊंगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजेक्ट करना। रिजेक्ट करना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ए डबल सी ई पी टी, एक्सेप्ट। और एक वर्ड होता है रिजेक्ट। तो एक्सेप्ट मतलब मान लेना, और रिजेक्ट मतलब मना कर देना, ठीक है। तो जब भी एक्सेप्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? यस। और जब रिजेक्ट करेंगे तो क्या बोलते हैं? नो। जैसे मम्मी ने कुछ आपको खाने को दिया और आपका मन भी है, इन दिनों तो मैंगोज का सीजन है, तो मम्मी ने आपको एक मैंगो दिया कि बाबू आप खा लीजिए, और आपने कहा यस आई विल टेक दिस, मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो आपने क्या बोला? यस, हाँ मैं ले लूंगा इसे। और नो मतलब क्या होता है? नो, नहीं। तो आप उसी में रिजेक्ट करते हैं। नो से हम लोग रिजेक्ट करते हैं और यस से हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। चलो ठीक है, ये दोनों वर्ड्स भी नए लर्न कर लिए हम लोगों ने। अब अपने क्लास पे आते हैं। मैं इसे रब कर दूं, या मैंने आपको आज थोड़ा बहुत रिकॉल कराया। क्या क्या रिकॉल कराया? दिस, दैट, दीज, दोस, एंड देन WH क्वेश्चन वर्ड्स भी रिकॉल कराए। आज हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? आज हम लोग पढ़ रहे हैं यस नो क्वेश्चंस, ठीक है। यस नो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर या तो यस में होता है या फिर नो में होता है। जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं तो यस बोलते हैं, और जब हम चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं तो नो बोलते हैं। यानी कि यस नो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका उत्तर या तो फिर हाँ बोल के हो सकता है या फिर नहीं बोल के भी हो सकता है। हम हाँ तब बोलते हैं जब हम मान लेते हैं कि हाँ आप सही हैं। हम ना तब बोलते हैं जबकि वो बात सही नहीं होती है, जब हमें इस बात के लिए मना करना होता है। जब मना करना होता है तो नहीं बोलते हैं, और जब मान लेना होता है तो हाँ बोलते हैं। यानी कि जब हमें एक्सेप्ट करना होता है तो यस बोलते हैं, रिजेक्ट करना होता है तो नो बोलते हैं। आप लोग भी ऐसे ही लर्न करेंगे कि जब मान लेना होता है तो यस बोलते हैं, यानी कि जब एक्सेप्ट करना होता है तो यस बोलते हैं, यानी कि जब मान लेना होता है तो हाँ बोलते हैं,
और एक्सेप्ट करना होता है तो यस बोलते हैं। दोनों बातें सेम है। जब हमें मना करना होता है तो क्या बोलते हैं? नहीं। जब हमें रिजेक्ट करना होता है तो नो बोलते हैं, है ना? ओके, सो जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है? दिस इज अ स्वान, दिस इज अ स्वान। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इज दिस अ स्वान? तो आप लोग बोलेंगे कि नो दिस इज नॉट। तो इज दिस अ डक? यस दिस इज। ऐसे हमें लर्न करना है। ओके, चलिए यहाँ आइए, देखिए ये व्हाट इज दिस? दिस इज अ डक, है ना? ये डक है। डक मीन्स बत्तख। तो ये तो डक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन इसको देखिए, जहाँ पे मैं रेड पेन लगा रहा हूँ, कि इज दिस अ स्वान? कि क्या ये स्वान है? तो आंसर है नहीं। तो आप कैसे बोलेंगे? नो दिस इज नॉट। हमें यही लर्न करना है कि हमसे जब भी कोई पूछेगा कि इज दिस अ स्वान, और हमको पता है कि नहीं ये तो स्वान नहीं है, ये क्या है? ये तो डक है, यानी कि हमें इनको रिजेक्ट करना होगा ना, क्योंकि इन्होंने गलत बोला, ये स्वान नहीं है, ये क्या है? डक है। तो हम क्या बोलेंगे? नो। रिजेक्ट कर दिया, नो दिस इज नॉट। नहीं, यह नहीं है। फिर जब वो दोबारा पूछेंगे कि इज दिस अ डक, तो अब हम तो पहचानते हैं कि हाँ ये डक है। तो जो ये बोलेंगे कि इज दिस अ डक, तो इन्होंने सही पूछा ना कि हाँ ये इज दिस अ डक, यानी कि इनको हमें एक्सेप्ट करना है। तो हम कैसे बोलेंगे? यस दिस इज। कैसे बोलेंगे? यस दिस इज। ऐसे आंसर करेंगे, यस दिस इज। अब चलो बताओ, इस फिगर में आओ, मैं ब्लू कलर से आपको पढ़ाता हूँ। अब आप इस फिगर में आइए, क्या है ये? क्या ये कार है? नहीं है ना, ये कार तो है नहीं। क्या ये ट्रक है? नहीं, ये ट्रक भी नहीं है। और फिर क्या ये बैलगाड़ी है? नहीं, ये बैलगाड़ी भी नहीं है। क्या ये? दिस इज अ बस। ठीक है, यानी कि जब भी कोई हमसे पूछेगा क्या ये बस है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये बस है, तब हम उसकी बात एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर वो बस के अलावा इसको कार बोलता है, तो हम उसकी बात को क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि किससे आंसर करेंगे? नो से। या फिर इसको कोई अगर साइकिल बोलता है, तब भी तो इसको हम लोग रिजेक्ट ही करेंगे ना, क्योंकि ये तो साइकिल है ही नहीं। तो क्या बोलेंगे कि नो दिस इज नॉट अ साइकिल, नो दिस इज नॉट अ कार, नो दिस इज नॉट अ ट्रक, नो दिस इज नॉट अ बुलक कार्ट, मतलब ये बैलगाड़ी भी नहीं है। अच्छा, कोई इसको हाथी बोले तो क्या बोलेंगे बता? कोई अगर बोले कि क्या ये हाथी है, तो कैसे बोलेंगे? नहीं ये हाथी नहीं है ना? ऐसे इंग्लिश में जब वो पूछेगा कि इज दिस एलिफेंट, इज दिस एन एलिफेंट, तो आप लोग बोलेंगे कि नो दिस इज नॉट एन एलिफेंट, दिस इज नॉट एन एलिफेंट। हम लोग उसको क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे पूछा गया आपसे, इज इट अ कार? इज इट अ कार? तो आंसर करेंगे नो इट इज नॉट। ये तो कार है ही नहीं ना, नो इट इज नॉट। फिर अब आपसे दोबारा सॉरी, फिर अब आपसे दोबारा पूछा जाएगा, आपसे दोबारा पूछा जाएगा कि इज इट अ बस? तब तो इसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये वाकई में बस है। तो हम लोग बोलेंगे यस इट इज। ओके, आज मैं आप लोगों को इट और दिस का यूज नहीं लर्न करा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको पॉइंट आउट नहीं किया, लेकिन आप लोगों के लिए एक बार थोड़ा सा मैं ध्यान दिलाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो डक है, डक तो लिविंग थिंग होता है ना, लिविंग थिंग होता है। तो इसके लिए किसका यूज किया गया है? दिस का यूज किया गया है, दिस। और देखो ये बस, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, तो यहाँ पे किसका यूज किया गया है? इट का। इज इट अ बस? इसको पूछने में यहाँ पे इज दिस अ बस नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया है? इज इट अ बस, यानी कि किसका यूज किया गया है? इट का यूज किया गया। क्यों? क्योंकि बस नॉन लिविंग थिंग्स होती है। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब देखो, जैसे यहाँ पे ये क्या है? ये तो ऑरेंज है ना, एप्पल ऐसे नहीं होता। क्या ये? दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज। सो अब ऑरेंज भी क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स होता है। वैसे आप लोग दिस इज एन ऑरेंज भी बोल सकते हैं, इट इज एन ऑरेंज भी बोल सकते हैं, दिस इज एन ऑरेंज भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रिसाइजली ये नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे। ओके, सो अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इज इट एन एप्पल? हमको पता है कि ये तो एप्पल है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको रिजेक्ट करेंगे। कैसे रिजेक्ट करेंगे? बाय सेइंग नो, नो बोल के। जैसे देखो, नो इट इज नॉट। इट इज इट एन ऑरेंज? और ये तो सही बात है, हाँ ये ऑरेंज है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट कैसे करते हैं?
एस बोल के, यस इट इज, यस इट इज। आप चाहें तो इसके आगे ऑरेंज भी बोल सकते हैं, यस इट इज ऑरेंज, डन। या चाहें तो सिर्फ इतना ही रहने दे सकते हैं कि यस इट इज। आप लोग तो बड़े हो रहे हैं ना, धीरे धीरे सारी चीजें समझ जाएंगे। ये क्या है, हॉर्स, डॉग, कैट, नहीं, दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज एन एलिफेंट। तो जब भी कोई हमसे पूछेगा कि इज दिस अ डॉग, तो हमें क्या करना होगा, उसको रिजेक्ट करना होगा। और रिजेक्ट कैसे करते हैं, नो, बाय सेइंग नो। तो से नो दिस इज नॉट, नो दिस इज नॉट, नहीं ये नहीं है। इज दिस अ डॉग, क्या ये डॉग है, नो दिस इज नॉट। फिर आपसे पूछा जाएगा इज दिस एन एलिफेंट, यस, ये तो सही है कि इसे एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट कैसे करते हैं, एस बोल के, तो एस दिस इज, एस दिस इज। आप चाहे तो इसके आगे क्या लिख सकते हैं, दिस इज, यस दिस इज एन एलिफेंट। ओके, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये टाइगर, नहीं, डंकी, नो, दिस इज अ हॉर्स, हॉर्स। तो चलो, इज दिस अ डंकी, डंकी है क्या ये, नहीं है ना, तो इसे हमें रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट कैसे करते हैं, बाय सेइंग नो। तो नो दिस इज नॉट। इज दिस अ हॉर्स, यस दिस इज अ हॉर्स, डन। अब देखो यहाँ पे ये लिविंग थिंग्स है ना, लिविंग है ना, जिंदा होता है, ये तो सांसें लेता है, दौड़ता है, चलता है, कूदता है, तो ये तो जिंदा रहता है। तो जिंदा रहता है तो किसका यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। और ये क्या है, ये तो जग है जिसमें हम लोग पानी पीते हैं या फिर नहाते हैं जैसा, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, इट का यूज करेंगे, क्योंकि ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है, इसमें जान नहीं होती है ना। ओके, सो इज इट अ जार, इज इट अ जार, नो इट इज नॉट, हमने इसको रिजेक्ट किया। अगर मैं आपसे पूछूं इज इट अ टेबल, तो आप लोग बोलेंगे नो इट इज नॉट। अगर मैं पूछूं इज इट अ चेयर, आप लोग बोलेंगे नो इट इज नॉट। इज इट अ जग, यस इट इज अ, यस इट इज अ जग, या फिर यस इट इज, डन। यानी कि आज हम लोगों ने क्या लर्न किया, उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। आज हम लोगों ने लर्न किया कि जब भी हमें किसी चीज को रिजेक्ट करना होता है, क्या करना होता है, रिजेक्ट करना होता है। रिजेक्ट करना मतलब उसको नहीं मानना है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, नो का यूज करते हैं। और कैसे बोलते हैं, नो इट इज नॉट। अगर वो नॉन लिविंग थिंग्स रहेगा तो इट का यूज करेंगे और बोलेंगे नो इट इज नॉट। अगर वो लिविंग थिंग्स है और फिर उसको रिजेक्ट करना है तो क्या बोलेंगे, नो दिस इज नॉट, ठीक है। और जब भी हमें कोई चीज एक्सेप्ट करनी होती है, एक्सेप्ट करना मतलब मान लेना, मान लेना कि आप सही कह रहे हैं, तो कैसे मानते हैं हम लोग, यस इट इज, यस इट इज। इट का यूज कब करते हैं, जब कोई चीज नॉन लिविंग होती है। और दिस का यूज कब करते हैं, जब कोई चीज लिविंग होती है। जब कोई चीज लिविंग होगी और उसको हम लोग मान लेना है तो क्या बोलेंगे हम लोग, यस दिस इज, डन। तो यही 4 चीजें हम लोगों ने आज लर्न की हैं, स्पेशली 4 चीजें लर्न की हैं। उसके अलावा तो बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज लर्न किया है, जैसे एक्सेप्ट का मतलब मान लेना, रिजेक्ट मतलब मना कर देना, इट और दिस में डिफरेंसेस भी लर्न किए हम लोगों ने, WH क्वेश्चंस वर्ड्स भी कुछ कुछ सीखे हम लोगों ने, है ना। ओके, सो दिस इज इट। हम आप लोगों को आगे चल के ए और एन का भी डिफरेंस समझाएंगे और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग लर्न करेंगे। हम लोग को अच्छे से स्पीकिंग भी आनी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग भी, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग इसकी बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बाय बाय।